वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे 6 प्राचीन भारतीय दर्शन के बारे में। 6 एंशियंट इंडियन फिलोसफीज जिन्हें सर कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। देखिए क्या लिखा है। दर्शन का अंग्रेजी शब्द फिलोसफी है। फिलोसफी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों फिलोस प्लस सोफिया से मिलकर बना है। फिलोस शब्द का अर्थ है प्रेम एवं सोफिया शब्द का अर्थ है ज्ञान। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है। भारतीय सरदर्शनों की संख्या 6 है, जो कि इस प्रकार हैं। तो इसमें देखिए न्याय, विशेषिक, सांख्य, मीमांसा, वेदांत और योग दर्शन। अब हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम है। न्याय दर्शन का प्रमुख उद्देश्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति है। राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिससे कि मोक्ष की अनुभूति हो सके। न्याय दर्शन ईश्वरवादी दर्शन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो कि ईश्वर को सृष्टि का स्वामी एवं नियंत्रक मानता है। न्याय दर्शन ने ईश्वर को ही परमात्मा कहा है। इस दर्शन में ईश्वर की महत्ता का विस्तार से वर्णन करते हुए बतलाया गया है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि से ही मनुष्य को मोक्ष की अनुभूति होती है। ईश्वर के श्रेष्ठ गुणों का उल्लेख भी इस दर्शन में मिलता है। न्याय दर्शन 5 अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय के 2 भाग हैं। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण 4 प्रकार के हैं। इंपॉर्टेंट। देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और आगम प्रमाण। न्याय दर्शन में तर्कशास्त्र और ज्ञान शास्त्र अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो देखिए न्याय दर्शन को तर्कशास्त्र भी कहा गया है। न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए पहले तत्व ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोक्ष प्राप्ति के लिए पहले तत्व ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। न्याय दर्शन में तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए 16 पदार्थों का उल्लेख मिलता है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितन, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। कुल 16 पदार्थ हैं जिनका उल्लेख न्याय शास्त्र में मिलता है, न्याय दर्शन में मिलता है। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन। इस दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद हैं। वैशेषिक दर्शन ने भी मोक्ष प्राप्ति को महत्वपूर्ण माना है और ईश्वर को सृष्टि का नियंत्रक एवं स्वामी माना है। वैशेषिक दर्शन ने सृष्टिवाद के सिद्धांत का वर्णन करते हुए बतलाया है कि सृष्टि का निर्माण पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि 4 प्रकार के परमाणुओं से हुआ है। इस दर्शन ने सृष्टि के प्रलय सिद्धांत का भी उल्लेख किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस दर्शन के अनुसार प्रमाण 2 हैं, प्रत्यक्ष एवं अनुमान। यह दर्शन 10 अध्यायों में विभक्त है, जिनमें कुल 370 सूत्रों की व्याख्या की गई है और प्रत्येक अध्याय के 2 भाग हैं। यह दर्शन पदार्थों के स्वरूप को जानने के लिए उपयोगी है। वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए पदार्थों के सही स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक माना गया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार भाव पदार्थों की संख्या 6 है। द्रव, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और संवाद। द्रवों की संख्या 9 बतलाई गई है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन। गुणों की संख्या 24 बतलाई गई है और क्रम 5 प्रकार के बतलाए गए हैं। 5 प्रकार के क्रम कौन से हैं? उत्प्रेक्षण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। नेक्स्ट देखिए सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल माने जाते हैं। यह दर्शन प्राचीनतम दर्शनों में से एक है। यह दर्शन सत्कार्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सृष्टिवाद सिद्धांत का खंडन करते हुए विकासवाद सिद्धांत का समर्थन करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य को ज्ञान योग भी कहा गया है। यह दर्शन द्वैतवाद का समर्थन करता है और न्याय दर्शन के ईश्वरवाद का विरोध करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण प्रकृति और पुरुष से हुआ है। प्रकृति अचेतन है और पुरुष चेतन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब प्रकृति और पुरुष की समीपता बढ़ती है तो प्रकृति के गुणों में परिवर्तन होने लगता है। इसी क्रम में कभी रजोगुण प्रभावशाली हो जाता है तो कभी सतोगुण और कभी तमोगुण। सबसे पहले प्रकृति से बुद्धि महत्व की उत्पत्ति होती है, जिसे कि सात्विक माना जाता है। इसके पश्चात अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार के 3 प्रकार माने जा 3 प्रकार हैं, सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार और राजसिक अहंकार। क्वेश्चन बनता है इस पे, नोट डाउन इन योर नोट्स। सात्विक अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन की उत्पत्ति होती है। तामसिक अहंकार से 5 तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है। 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश 5 महाभूत हैं। इस प्रकार सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्वों का उल्लेख मिलता है। 25 तत्व कौन कौन से हैं? पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। ये कुल
25 तत्व हैं। इस प्रकार सांख्य दर्शन में सृष्टि की रचना को एक विकासात्मक क्रिया बतलाया गया है और इस मत का खंडन किया गया है कि सृष्टि की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमाण 3 हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द। नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन। इस दर्शन में कुल 16 अध्याय हैं, जिनमें से पहले 12 अध्याय क्रमबद्ध रूप से लिखे गए हैं। इस दर्शन की कुल सूत्र संख्या के बारे में विभिन्न मत हैं। 2745 सूत्र संख्या को ही अधिक मान्यता दी जाती है। मीमांसा दर्शन 2 भागों में विभक्त है: पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वेद के कर्मकांड भाग का उल्लेख मिलता है, जबकि उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञानकांड भाग का उल्लेख मिलता है। पूर्व मीमांसा का मुख्य विषय यज्ञ है। उत्तर मीमांसा को वेदांत मीमांसा भी कहा जाता है। उत्तर मीमांसा के 4 अध्याय हैं: समन्वय, अविरोध, साधन अध्याय एवं फल अध्याय। मीमांसा दर्शन के अनुसार यज्ञ, बलि और हवन आदि के द्वारा ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस दर्शन में क्रम की महत्ता का अत्यधिक वर्णन किया गया है। मीमांसा दर्शन में 5 प्रकार के कर्मों, नित्य क्रम, नैमित्तिक क्रम, काम्य क्रम, निषिद्ध क्रम एवं प्रायश्चित क्रम का वर्णन किया गया है। इस दर्शन ने मानव जीवन में क्रम की महत्ता का वर्णन करते हुए बतलाया है कि प्रकृति के नियमानुसार कर्म करने वाले व्यक्ति को उसका फल मिलता ही है और प्रत्येक क्रम का अपना फल होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को क्रम फलों की इच्छा नहीं करते हुए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए योग दर्शन। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। योग दर्शन को व्यवहारिक दर्शन माना जाता है। यह दर्शन सांख्य दर्शन के लगभग सभी विषयों का समर्थन करता है और मोक्ष की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानता है। प्रकृति, पुरुष एवं ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के साधनों का वर्णन इस दर्शन में बहुत ही स्पष्ट रूप से किया गया है। योग दर्शन ने योगाभ्यास को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हुए अष्टांग योग के विभिन्न अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को महत्वपूर्ण माना गया है और 5 प्रकार की चित्त भूमियों, सिप्त अवस्था, मूढ़ावस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध का वर्णन किया है। योग दर्शन में साधक द्वारा प्राप्त विभिन्न सिद्धियों एवं शक्तियों का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन। वेदांत शब्द का अर्थ है वेदों का अंत। उपनिषदों को भी वेदांत कहा गया है क्योंकि उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, महर्षि बादरायण व्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र को वेदांत दर्शन का आधार माना जाता है। विभिन्न समय में वेदांत दर्शन के अनेक संप्रदाय शाखा बने। इनमें से 4 शाखाएं प्रमुख हैं: अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य जी, द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य जी, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक श्री निम्बार्काचार्य जी एवं विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य जी हैं। इनको राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, इंपॉर्टेंट है ये, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। आज हमने जाना 6 प्राचीन भारतीय दर्शनों के बारे में, 6 एंशिएंट इंडियन फिलोसफी, षड दर्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे योग शिक्षण की विभिन्न विधियाँ, जिनमें हम 6 प्रकार की विधियों पर चर्चा करेंगे। सो इफ़ यू अप्रिशिएट आवर एफर्ट, प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू।